हेलो बच्चों, फिर हम अपने आज YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर एक बार मिल रहे हैं अपने नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मेटलर्जी। मैं आपको बता दूं अपने इस चैनल में, ये जो चैनल बेसिकली है ना आईसीएसई के प्लेटफॉर्म पे है और आईसीएसई का ज़्यादा मैटर YouTube में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक नई जो अपना स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोग आईसीएसई बेस्ड टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने बेटा जो चैप्टर्स पढ़ लिए वो पीछे इलेक्ट्रोलिसिस तक हो गया था। आज हम लोग मेटलर्जी पे बात करेंगे। मेटलर्जी क्या है एक्चुअली में, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन सब चीज़ों पे बात करनी है। उसके पहले अगर आज आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, मेटलर्जी की अगर बात करें हम लोग, क्या है एक्चुअली मेटलर्जी। अब आपको पता ही है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट 3 टाइप से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। जैसा कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड की गई थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। उसमें जो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक था उसमें मेटल्स थी, लेकिन पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी थी, मेटलॉइड भी थे और मेटल्स भी थी, जबकि एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव मेटल्स और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे। तो अब मेटलर्जी में एक्चुअली जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में जो मेटल का पार्ट है उसको इकोनॉमिकली निकालना, मतलब पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करना, ये मेटलर्जी होती है। आइए जानते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहला पॉइंट क्या है, अकरेंस क्या है, मिलते कहाँ हैं। तो देखिए, सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल की अगर बात करें तो the earth crust is the biggest source of metals. Metals can either occur in their native state or in a combined state. जो मेटल होती है या तो फ्री स्टेट में मिलेगी और या तो फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। भाई दो ही तरह से मिल सकती है। अगर कंबाइंड स्टेट में कब मिलेगी, अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगी, और अगर रिएक्टिव नहीं है तो इसका मतलब वो फ्री स्टेट में मिलेगी। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात क्या है, अगर अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करेंगे तो अकरेंस ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे मेटल्स का अकरेंस होगा। मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जो लेस रिएक्टिव होती हैं और नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करती हैं ऑक्सीजन, वाटर या CO2 या अदर किसी कॉमन रिएजेंट के साथ, वो नेगेटिव स्टेट में होती हैं। Gold and platinum are less reactive metals, so they are occurring native state or free state. जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, वो लेस रिएक्टिव होती हैं और वो नेटिव स्टेट में ही मिलती हैं, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती, क्योंकि ये गोल्ड और प्लेटिनम जो होती हैं रिएक्शन ये नहीं करती, लेस रिएक्टिव होती, तो ये कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलेंगी, ये तो फ्री स्टेट में ही मिलेंगी। आगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिएक्टिव, सो दे आर in combined state in the form of their oxide, carbonate, halide, sulfide, sulfate, etc. mixed with mud, clay, sand and stone. इनके फॉर्म में ये कैसे भी मिल सकता है। जो रिएक्टिव मेटल्स होती है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम अकर mainly as their chlorides, calcium and magnesium as carbonate, aluminium and oxide, while zinc, lead, copper, mercury and silver are formed to sulfide. तो जो भी मेटल है ना वो पर्टिकुलर उस टाइप के कंपाउंड के उसमें मिलेगी कि कौन से कंपाउंड के फॉर्म में वो मिल रही है। ठीक है, आपको देखना है कि वो जो मेटल है वो किस टाइप के कॉम्बिनेशन से हुई है, किस टाइप के कंपाउंड के फॉर्म में हुई, ये तो वही उसी पे डिपेंड करेगा। सिंस द रिएक्टिविटी सीरीज लिस्ट्स द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट दोज एट द टॉप वुड कंबाइन with more electronegative elements in their minerals। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज की बार बार इस टॉपिक पे बात हो रही है, वो एक्टिविटी सीरीज मेरे बच्चों आपने लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ी थी, वो वही एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज थी, उसी रिएक्टिविटी सीरीज की ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारे अकरेंस की बात हो गई कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे मिलते हैं, अकरेंस पे बात आ गई। अब जो मेटल या नॉन मेटल जो मिलती हैं वो हमेशा से अगर देखा जाए तो मिनरल्स या ओर्स के फॉर्म में मिलती हैं, मिनरल्स और ओर्स के फॉर्म में।
अब ये मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पाए जाते हैं भाई, मिनरल्स और ओर्स। अब आपसे कहा ना कि जो नॉन रिएक्टिव मेटल हैं, जो एक्टिव मेटल्स नहीं, वो तो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन जो एक्टिव मेटल है वो तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ठीक। तो वो कंबाइन स्टेट में मिलेंगे, और जब कोई मेटल कंबाइन स्टेट में मिलती है तो वो कंबाइन स्टेट में जो मेटल मिलती है वो दो ही फॉर्म में मिलती है, या तो वो मिनरल के फॉर्म में होगी या फिर ओर के फॉर्म में होगी, ठीक। Minerals are the naturally occurring compounds of metals which are generally mixed with other substances such as soil, mud, sand, silica, limestone, rocks, etc. These earthly impurities are called matrix. तो minerals are the naturally occurring compounds. ये naturally occurring compounds होते हैं minerals, ठीक ठीक, जो substance such as soil, mud ये सब मिलता है। और ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इनमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको स्पेशली बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स, इसको गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में जो ओर पार्ट है, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स वो मिनरल हैं फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली एट द कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट। लोअर कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट पे जो हमको जिससे मेटल्स निकाली जाती हैं वो हमारे जो होते हैं ओर्स होते हैं। यानी ओर्स और मिनरल्स के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये कह सकते हैं कि मिनरल जो होता है एक बड़ा पार्ट है, उस पार्ट के अंदर जो ओर है वो एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है। यानी ओर वो पार्ट है जिसमें मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, और मिनरल वो पार्ट है जो जिसमें मेटल का पार्ट कम होता है। इट मींस ओर उससे एक्सट्रैक्ट, मिनरल से ही ओर्स निकाले जाते हैं और फिर ओर्स से और ज्यादा प्यूरिफाई करके मेटल्स निकाले जाते हैं, ठीक। तो ये बात समझे, तो ये ओर्स और मिनरल्स की बात हो गई, ठीक। और गैंग और मैट्रिक्स क्या है, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ओर्स और मिनरल्स के अंदर, उन इम्प्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स, ठीक। अब केमिकल मेथड और लीचिंग, ये ओर्स है कौन, देखिए पॉइंट है ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक। सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ओर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। ये चीज, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएट करता है ओर्स और मिनरल्स को, कि सारे के सारे जो ओर्स होते हैं वो मिनरल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल ओर्स नहीं हो सकते। अब कुछ मेटल्स हैं जिनके ओर्स आपके सामने हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास पोटेशियम का जो ओर है वो कार्नेलाइट है, KCl2.6H2O। सोडियम का रॉक सॉल्ट है NaCl, सी वाटर में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम का लाइमस्टोन है, मार्बल है, जिप्सम है, तो ये सब कैल्शियम के हैं। मैग्नीशियम का कार्नेलाइट है, वही जो आपको बताया ऊपर, मैग्नेसाइट भी है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, बॉक्साइट Al2O3.2H2O। सबसे मेन चीफ फोर्स यही है, मेन और यही है, ठीक, चीफ और है इसका। क्रायोलाइट Na3Al6, फेल्डस्पार, मीका, तो इनमें से जो ये है यही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। इसको आप बॉक्साइट को हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी बोल सकते हो, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी टाइप से जिंक का जो ओर है वो जिंक ब्लेंड है और कैलेमाइन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिंक ब्लेंड एंड कैलेमाइन, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। तो जिंक का मेन ओर्स यही होता है। आयरन का रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट, Fe2O3
Fe2O3.3H2O, रेड हेमेटाइट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेड का जो होता है वो मेन चीफ और है गैलिना, PbS, होते तो और भी है लेकिन मेन। कॉपर का जो है वो कॉपर पाइराइड है, CuFeS2। मरकरी सिनेबार, सिल्वर अर्जेंटाइट एंड पॉन्ड सिल्वर, ये इसके चीफ और है, इनको याद रखिए। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंक का और है, जिंक का और है, इसके बाद एल्यूमिनियम का और है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, जिंक और एल्यूमिनियम। इनके ओर्स पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिए। नोट, insoluble ores are found as rocks while soluble ones like alkali chloride are washed away by the rains and are found in seawater। ठीक, रॉक सॉल्ट जो होता है, insoluble ores are found as rock salt, alkali chloride जो होते हैं सोडियम क्लोराइड, उनको दूर कर दिया जाता है, सी वाटर में मिलते हैं वो भी। अब इसमें से देखिए वही जो मैं आपसे कह रहा था, कॉमन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम का जो कॉमन ओर है वो आपका बॉक्साइट है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बॉक्साइट भी बोलते हैं, और यही हमने कहा था ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट और चीफ ओर है, चीप नहीं चीफ ओर है, मेन बेसिकली मेन ओर यही है। दूसरा आता है क्रायोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये भी चीफ ओर है, मेन ओर इसका है। कोरंडम, कोरंडम आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स चीफ ओर, हेमेटाइट से आयरन को निकाला जाता है, और जैसे एल्यूमिनियम आपका बॉक्साइट से निकाला जाता है, वैसे ही आयरन आपका जो है वो आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट से निकाला जाता है। ठीक, आगे कह रहा रेड हेमेटाइट। ठीक, रेड हेमेटाइट बोले तो Fe2O3, ब्राउन हेमेटाइट Fe2O3.3H2, मैग्नेटाइट। वैसे तो मैं आपको बता दूं जनरली इसके दो ही ओर्स हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट FeS2, सिडेराइट, लेकिन जो मेन है वो यही दोनों, ये दो हैं। ठीक, इनको दोनों को याद रखिएगा। जिंक का मेन ओर जो है, जिंक इज जिंक ब्लेंड ZnS फ्रॉम विच जिंक इज एक्सट्रैक्टेड, जिससे जिंक निकाला जाता है। तो जिंक ब्लेंड जो है ZnS, कैलेमाइन, जिसको कि आप जिंक कार्बोनेट भी बोलते हो। ठीक, जिंक ऑक्साइड नहीं, ये तो ठीक है, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में आपसे इनके फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं और इनका नेम भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको 4 to 6 आपको याद रखने हैं। जिंक के केस में आपको 2, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक कैलेमाइन ZnCO3, और एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2। ठीक, आयरन का तो मैंने बता ही दिया, आयरन का तो मैंने बता ही दिया, Fe2O3। और आयरन में एक बताया ना कि दो है, मैग्नेटाइट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ये। और अब देखिए आपको इनमें से मैंने कहा ना कि कुछ और याद रखने, सारे के सारे नहीं याद रखने। बॉक्साइट याद कर लीजिए आप, जिंक ब्लेंड याद कर लीजिए, आयरन में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट याद कर लीजिए, बस इतने में ही अगर एमसीक्यू स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक, तो ये और की बात होगी। अब आगे चलते हैं। और जब हो जाते हैं उसके बाद मेटलर्जी क्या है एक्चुअली, क्योंकि ओर्स के बाद हमारी मेन प्रॉब्लम मेटलर्जी है कि मेटलर्जी है क्या। तो मेटलर्जी
extraction of metals in their pure form, their ores is referred to as metallurgy. मतलब ओर्स से मेटल्स को प्यूरिफाई करके प्योर स्टेट में निकालना मेटलर्जी कहलाता है। मेटलर्जी डील्स विद द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। ये आपके मेटलर्जी का मेन पर्पस है कि जो मेटल मान लीजिए ओर्स है, मिनरल्स है, वहां से मेटल को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करना, प्यूरिफाई करना, ये मेटलर्जी होती है। ठीक, तो इसी मेटलर्जी पे ही हमको बात करनी। अब मेटलर्जी में एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो मेटलर्जी सबसे पहले करने के कई प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस पे हमको बात करनी है। भाई ओर्स की बात हो गई, मेटलर्जी की बात हो गई, अब ओर्स से कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे बात होनी है। ठीक, तो सबसे पहले कोई भी मेटल है, उसका ओर है, तो उस ओर को पहले सबसे पहले हम लोग क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे, उसको कूट देंगे, पीस देंगे। क्रशिंग और ग्राइंडिंग पहले करेंगे, जब वो क्रश्ड हो जाएगा, ग्राइंड हो जाएगा, फिर हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे कॉन्सेंट्रेशन को? अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन करवाते हैं। ठीक, तो और कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस कौन कौन से हैं? वो ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल मेथड ऑफ और लीचिंग। इन 4 मेथड से आप क्या कराएंगे? किसी भी मेटल की आप एक्सट्रैक्शन करा सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन करा सकते हो। और जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ओर्स, भाई देखो जिस टाइप की इम्प्योरिटी होगी मेटल में, उसी टाइप के प्रोसेस से उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कराएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिमूवल प्रोसेस ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और ड्रेसिंग भी इसी को बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को ड्रेसिंग भी बोलते हैं। ये 4 प्रोसेस हैं, ग्रेविटी से एक को मैं डिफाइन करूंगा अभी आगे। जब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा इन मेथड से, फिर हम लोग कराएंगे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, फिर होगा रिडक्शन, ऑक्साइड हो, क्लोराइड हो, व्हाटएवर कोई भी हो, उससे पहले उसको रिडक्शन किया जाएगा। रिडक्शन के बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद हमको मिल जाएगा प्योर मेटल। रिडक्शन में आपका केमिकल रिडक्शन होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। ठीक, अब कैसे होता है रिडक्शन, इस चीज पे भी हमको बात करनी है। ठीक, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ड्रेसिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसके पहले ओर्स आर क्रश्ड इनटू अ फाइन पाउडर। जो ओर्स होते हैं उनको बहुत हम लोग क्रश्ड कर देते हैं पूरी तरह से, और फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन अ बिग जॉ, क्रशर्स एंड बॉल मिल्स। दिस पर्पस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, आगे कह रहा है ड्रेसिंग ऑफ ओर्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। द प्रोसेस ऑफ removing gangue, the rocky impurities like SiO2 present in an ore is called concentration of an ore. Process of removing gangue or rocky impurities like SiO2, मतलब जितनी भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उनको पूरी तरह से जो रिमूव करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इसी को ड्रेसिंग भी बोलते हैं, और इस पूरे मेथड को जो ओर मिलता है उस ओर को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक, पल्वराइजेशन भी याद रखिएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कितने टाइप से, वो हमने आपको बताया। पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रश्ड ओर इज डन मेनली द फॉलोइंग मेथड्स। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, कैसे करते हैं इसको, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग किन ओर्स का होता है? इसी को ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं, या फिर इसी को लेविगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविगेशन। ठीक, कैसे करवाते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि आपसे पूछा जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पूछा जाता है इसका। तो भाई जाहिर सी बात है, ग्रेविटी सेपरेशन आया, जब ग्रेविटी वर्ड आया है तो इसका मतलब, ग्रेविटी का मतलब हैवी। ठीक,
तो क्या है भाई, ओर्स और जो इम्प्योरिटीज हैं भाई, ओर्स है तो ओर्स में तो इम्प्योरिटीज होंगी और आपकी मेटल होगी। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है इस पे डिपेंड करेगा ये मैटर, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा गया डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग इन द मेन क्राइटेरियन। इसका क्राइटेरिया क्या है कि ओर्स और जो गैंग है उसमें डेंसिटीज का डिफरेंस होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग इसको अलग करते हैं। तो द ओर इज poured over a sloping vibrating corrugated table with the grooves and the jet of water is allowed to flow over it, and the denser ore particles settle down in the grooves and the lighter gangue particles are washed down by the water। ठीक, तो होता क्या है, जितने भी ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन एंड टिन आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड, यानी जितने भी ऑक्साइड ओर्स हैं, हैवी ओर्स, ठीक, जितने भी हैवी ओर्स हैं, जो हैवी ओर्स हैं उनको इसी मेथड से अलग करेंगे, ठीक, हैवी ओर्स को किस मेथड से, हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन से। ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन एंड टिन आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। यहां से आप क्या देख रहे हो कि इसमें टैब लगा दिया गया, इस टैब में यहां से इधर से वाटर आ रहा है, ठीक, यहां पे दोनों का मिक्सचर भर दिया गया था, ओर्स और जो थी इम्प्योरिटी सबका मिक्सचर भर दिया गया। तो जैसे ही तेजी से पानी किया गया, इस पे डाला गया, तो जो जाएंगे तो सभी ओर्स क्या करेगा, इन ब्लॉक्स पे रुक जाएगा और जो मैट्रिक्स हैं वो जाके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इस और कुछ ओर्स यहाँ भी रह जाएगा क्योंकि ओर्स जो है डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इस टाइप से ओर्स और गैंग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन की। जो एक तरह से फ्लोइंग वाटर में हम लोग इनको डाल देंगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं, ये कह सकते हो जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर के साथ बह जाती हैं और जो मेटल्स है वो हैवी, जो ओर्स है वो हैवी होने के कारण सेटल डाउन हो जाता है। इस तरह से हम लोग ओर को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। तो समझ गए ना, हैवी ओर्स लाइक ऑक्साइड ओर्स एंड कार्बोनेट ओर्स को भी करते हैं, कार्बोनेट ओर को भी इन्हीं से अलग करते हैं, ठीक, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर्स को इनसे अलग करते हैं। तो ये हो गई हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन है कि जिन ओर्स में मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती हैं, ओर्स या इम्प्योरिटीज में किसी एक पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक। अब जैसे जिस पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, प्रिंसिपल क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स, ठीक। अब आयरन के जो ओर्स होते हैं, आयरन के जो ओर्स हैं उनका इसी से होगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जिसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उस सब को अलग करने के लिए हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, जिसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, ठीक। तो कह रहा है क्रस्ट ओर इज प्लेस्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट व्हिच रोटेट्स अराउंड two metal wheels, one of which is magnetic. The magnetic particles are attracted to the magnetic wheel and fall separately apart from the non-magnetic particle. जैसे ही इस पूरा apparatus बना लिया गया, यहाँ से ऊपर से ओर्स को डाला गया, ठीक। तो जैसे ही यहाँ से ओर्स को डाला गया, ये आपके व्हील है, ठीक, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये जो है आपका मैग्नेटिक व्हील है और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है। ये दोनों व्हील को इसने कन्वेयर बेल्ट ने जोड़ रखा है।
जो प्रॉपर इसको क्या कर रही है, राउंड करवा रही है इसे, ठीक, कन्वेयर बेल्ट। तो जैसे ही डाला गया तो जिसपे भी मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होंगी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, इम्प्योरिटीज या और किसी में भी, वो इस व्हील के नजदीक, जैसे ये बहुत ही पास में ये लोग गिर गए जाके, है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक कैन, यानी इम्प्योरिटीज पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो पास में गिर जाएगी, और जो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो दूर जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा जो ओर्स है वो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से यहाँ पे ओर्स को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। ये मेथड से हमारा दूसरा, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होती है उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। प्रिंसिपल इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर था, ठीक। नेक्स्ट थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड है हमारा वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा प्रोसेस, ठीक। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? फ्रोथ मीन्स होता है झाग, फ्लोटेशन मतलब जिसपे झाग ऊपर आ जाए। तो इस प्रिंसिपल का मेन क्या मतलब है? दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर्स विद आयल एंड गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। इसका मेन है कि जितने लाइटर ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स, जैसे ये बता रहा, सल्फाइड ओर्स लाइक जिंक ब्लेंड एंड गैलेना आर लाइटर देन द इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज से बहुत हल्के होते हैं, उन ओर्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग इस मेथड से करते हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उनका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन किससे करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक ठीक। अब फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ मींस क्या होता है? झाग। इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मेथड क्या है इसका? क्रस्ड ओर इज टेकन इन अ लार्ज टैंक कंटेनिंग पाइन ऑयल। एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं, ठीक। उस टैंक में पाइन ऑयल रख देते हैं, वाटर डाल देते हैं, पोटेशियम इथाइल जेनथेट्स भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और एयर का करंट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इन द टैंक, और उस टैंक के अंदर एयर पास कराते हैं, ठीक। और ओर्स जो होता है, जैसे ही देखो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को जैसे ही अंदर एंटर कराया गया, तो अब चूंकि यहाँ पे आपका पूरा मटेरियल रखा हुआ है, मेटल है, पाउडर्ड ओर है, वाटर है, पाइन ऑयल है, जेनथेट्स है, सबको इसके अंदर एंटर करा दिया गया, और ये ट्यूबर लगा, इस ट्यूबर की हेल्प से अंदर एयर पास कराई जाएगी, ठीक। तो जैसे ही तुम लोग जिससे हम लोग अंदर से ऊपर से एयर भेजेंगे, तो इस चूंकि पाइन ऑयल पड़ा तो झाग बनाने का काम वही करेगा, तुरंत ये झाग बनाएगा, और झाग यहाँ पे इस तरह से बनेगी, और ये झाग के साथ चूंकि जो मेटल का ओर्स है वो लाइटर है, तो वो झाग के साथ यहाँ से निकल जाएगा, और ये यहाँ पे ये नीचे ये इस पोर्शन में ये इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, यानी जो ओर्स है वो हल्का होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो हैवी होने के कारण क्या हो जाएंगी? नीचे बैठ जाएंगी, और जो झाग है, ओर्स है, वो हल्का होने के कारण उसके साथ बह जाएगा, और वो आराम से यहाँ से आपके पास मेटल जो होगा, ओर्स होगा, और जो मैट्रिक्स है, गैंग है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। The impurities get wetted by water and remain behind the tank. जो impurities है वो टैंक में ही नीचे रह जाएंगी, और जो ओर है, कॉन्सनट्रेटेड ओर है, वो अलग हो जाएगा, यानी यहाँ से फ्रोथ बाय सल्फाइड ओर यहाँ आके वो कलेक्ट होने लगेगा, झाग पूरी आएगी, वहाँ से अलग कर लेंगे उसको। Since the ore is lighter, it comes on the surface with the froth and impurities are left behind. और इस तरह से इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, निकल जाती हैं, और जो हमें कॉन्सनट्रेटेड ओर्स है वो मिल जाता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, कॉन्सनट्रेशन अभी हम एक लाइन पे सब कुछ आपको बता देंगे। ये हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस था। इसके बाद चौथे नंबर का जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा लीचिंग या केमिकल सेपरेशन।
केमिकल मेथड और लीचिंग। ये तो ओर इज ट्रीटेड। अब भाई देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें से क्या होता है ना कि अब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो ना फ्रोथ प्रोटेक्शन से निकलेंगी, ना उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और ना ही वो हैवी है, तो उनमें मतलब साधारण तरीके से जैसे आप निकाल रहे हो, जैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, वैसे निकलेगा ही। तो ऐसे ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमको केमिकल मेथड या लीचिंग का यूज करना पड़ेगा। लीचिंग ये केमिकल मेथड है, ठीक, ये स्पेशल मेथड होता है। द ओर इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल रिएजेंट। फिर ओर में क्या करेंगे, सुटेबल रिएजेंट मिलाएंगे, एसिड बेस या कुछ अदर रिएजेंट, सच दैट द ओर इज soluble in it but the impurities are not। जिसमें ओर तो soluble है लेकिन impurities soluble नहीं है। The impurities are removed by filtration। impurities को filtration करके remove कर लेंगे। The solution of the ore and filtrate is treated with a suitable reagent which precipitates the ore। ठीक, और ये क्या है ना कि इसका मेन रिफर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। द लीचिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। तो जिनमें से एल्यूमिनियम तो आपके सिलेबस में है भी, एल्यूमिनियम के ओर्स का एक्सट्रैक्शन तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही कि एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाएगा। तो ये जान लेते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक पे एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ा गया, फिर एल्यूमिनियम के लीचिंग प्रोसेस की रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ओर्स एंड मिनरल्स। बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन जो है ये डिफरेंस का जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर मिलेगा, ओर्स एंड मिनरल्स। दूसरा मेन ओर्स, मेन ओर्स ऑफ मेटल। मेटल के जो मेन ओर्स हैं कौन कौन सी मेटल, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन। एल्यूमिनियम का तो एक और याद कर लीजिएगा आप, बॉक्साइट। जिंक का जिंक ब्लेंड। कॉपर, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट, फॉर्मूला भी इसका लिख देते हैं, CuFeS2। कभी इसका कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। कॉपर पायराइट ZnS Al2O3.2H2। और Fe का रेड हेमीटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता। तो चीफ ओर्स ऑफ द मेटल आपको याद रखने। अब जब ओर्स याद हो गए तो फिर तीसरे पॉइंट पे आता है कि व्हाट इज गैंग। गैंग क्या है ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है गैंग और मैट्रिक्स। फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग। कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, कितने मेथड है उसके, ठीक। अब
जो कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स है उसके मेथड आपको याद रखने हैं। कितने मेथड है? 4 मेथड है। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन क्यों करते हैं? तो सबसे पहला जो बताया गया आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्लोएटेशन, और चौथा है लीचिंग। ठीक, तो इतना मैटर आपको याद रखना है। लीचिंग, दिस इज ओनली फॉर एल्यूमिनियम। ये स्पेशली किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। ठीक, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो Al2O3.2H2O होता है। अब ये ऐसा ओर है जिसको ना आप इस फ्लोटेशन से कर सकते हो, ना ही आप, क्योंकि इसमें अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं, हैवी तो जरूर होता है लेकिन ये इम्प्योरिटीज पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगा। फ्लोटेशन तो आप जानते ही हो। ठीक, तो अब इससे आप इसको अलग कर नहीं सकते, तो इसीलिए स्पेशल मेथड का इसको लीचिंग के हेल्प से आप इसको अलग करते हो। लीचिंग की हेल्प से, और जब लीचिंग की हेल्प से आप इसको करोगे तो बॉक्साइट ओर्स का जब आप करोगे तो उसमें आप बेयर्स प्रोसेस होता है, उस बेयर्स प्रोसेस में आप Na2CO3 मिक्स करके हॉल एंड हेराल्ड प्रोसेस से आप एल्यूमिना का कॉन्सेंट्रेशन करोगे। हालांकि अभी तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमारे पास और भी जो इसके टॉपिक है, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक का तो मैटर इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे अपने मेटलर्जी के सेकंड लेक्चर पे, नेक्स्ट अपनी क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर पे जरूर, जिससे आपको आगे का टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस पता चल जाए, कौन सा क्वेश्चन आना है एग्जाम में, किस टाइप से आना है, सारी चीज़ों का डिस्कशन हो जाए अच्छे से। और आपको अगर पूरी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपको लेनी है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ बने रहना होगा हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर। और हाँ, ये लेक्चर सीरीज आपको किसी कॉस्ट पे नहीं मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर। और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।